चले गए हैं। का सिलसिला इतना ज़्यादा चल रहा है अभी हाल फिलहाल में, मतलब मैं अभी तक एक शादी से जस्ट आई हूँ और एक शादी घर में ही है मेरे ससुराल में एक्चुअली। तो आज है शादी, अभी उपटन पड़ रहा है, तो उपटन वगैरह सब चीज़ मिस हो गया मुझसे क्योंकि मैंने बहुत लेट कर दिया। रेडी होने में ही मेरा थोड़ा लेट हो गया। अभी डांस चलेगा गाइस, मैं सारा व्लॉग में आपको दिखाने वाली हूँ, सो प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी डांस वांस होने के बाद बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और अब जा रही हूँ खाना खाने के लिए। शादी है उनके यहाँ, आज खाना खिलाया जाएगा, तो उसी के लिए हम सब अब जा रहे हैं अभी। तो सारी लेडीज़ अब जा रही हैं उनके यहाँ खाना खाने के लिए। अभी का टाइम उन्हीं के यहाँ खिलाया जाता है, तो हम सब आ गए हैं। सिर्फ यहाँ पे लेडीज़ ही खाती है, लेडीज़ और जितने बच्चे हैं बस, और जेंट्स वगैरह नहीं खाते हैं। तो इसीलिए हम लोग घर में ही बैठ गए हैं और लेडीज़ लोग ही परोस रही है। एक्चुअली बहुत मज़ा भी आता है क्योंकि सारी सिर्फ लेडीज़ रहती हैं और लेडीज़ ही परोस रही हैं, तो हंसी मजाक भी होता है, गप्पे भी होती है, तो अच्छा लगता है। आज के दिन जो उपटन भूंजती है वो फास्टिंग पे रहती है, इसलिए आज उन्हीं के यहाँ खिलाया जाता है। खाना होने के बाद मैं आ गई थी रूम। बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा, मतलब आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो गई है, तो मैं तो आके थोड़ी देर आराम मैंने कर लिया। एंड आज अभी बज रहे हैं लगभग 3:30 के अप्रॉक्स में, और अभी हम सब रेडी हो गए। रेडी क्या, मैं तो सुबह ही रेडी हो गई हूँ, और अभी मुझे साड़ी भी चेंज करनी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि मैंने साड़ी भी नहीं चेंज किया है, और मैं मतलब बस बाल झाड़ ली हूँ। एंड उसके बाद अब चलते हैं मंदिर में पूजा होगी, एंड उसके बाद बाराती निकल जाएंगे लड़के दूल्हे राजा अपनी दुल्हनियाँ लेने के लिए। तो चलिए चलते हैं मंदिर। कुछ देर आराम करने के बाद अब हम जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि शादी के दिन मंदिर में पूजा होती है। सुबह का सारा उपटन वगैरह भून लेने के बाद उसके बाद मंदिर में जाके पूजा होती है, सारे भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है। तो हमने गेट बंद कर लिया है, तो मैं, मम्मी और मेरी देवरानी हम लोग तीनों जा रहे हैं। एक्चुअली सुबह क्या हुआ था ना कि उपटन के टाइम हम लोग का बहुत लेट हो गया था, लेकिन इस बार पूजा के टाइम मैं, मम्मी और मेरी देवरानी सबसे पहले आ गए। और जैसे ही मंदिर पहुंचे तो हमें क्या पता चला कि हम लोग सबसे पहले आ चुके हैं। मतलब लिटरली एक भी लेडीज यहाँ पे आई नहीं थी गाइस, बट धीरे धीरे फिर सब कोई आ गई थी, बट हम लोग ही सबसे पहले आ गए थे। और पूजा समाप्त भी हो गई है, ये देख लो। उसके बाद फिर सबको सिंदूर पड़ेगा। जिस सिंदूर से माँ की पूजा होती है, फिर उसी सिंदूर को सबके मतलब मांग में दिया जाता है, सुहागन रहने के लिए आशीर्वाद है एक तौर से, ये एक तरफ से। तो ये सब चीज़ हो गया है। एंड उसके बाद अब चलने वाला है गाइस धमाकेदार डांस। तो अब हम सब जा रहे हैं, लेकिन अभी जाते जाते बहुत ही डांस चलने वाला है। शादियां वगैरह जितने भी फंक्शन होते हैं ना, ये एक लेडीज़ को अपना डांस टैलेंट दिखाने का एक तरीका ही है, समझ लो। एंड उसके बाद पूजा से आने के बाद लगभग 1 घंटा के बाद फिर शाम हो गया, एंड शाम का फिर जितना भी रीति रिवाज होता है वो सारा चीज़ स्टार्ट हो गया।
एंड अभी ये एक रस्म हो रहा है जिसमें नाई जो होता है वो हाथ को पीछे करके उसको थोड़ा सा सुई टाइप का कुछ चुभाता है एंड समथिंग ऐसा कुछ होता है। मुझे मतलब मेरे हस्बैंड ने बताया था कि उनके साथ भी ये हुआ था। तो ये देख लो ईशू मैडम अभी सो के उठी। एक्चुअली मैंने इसे दोपहर को सुला दिया था क्योंकि काफ़ी गर्मी थी इसीलिए, और ये थक भी गई थी तो एकदम से शाम को ही उठी है। एंड सारे बच्चे भी पूरा इंजॉय करे जा रहे थे, डांस कर रहे थे, इधर बैंड बाजा बज रही थी तो काफ़ी मज़ा आ रहा था हम लोगों को। एंड उसके बाद फिर भाभी यहाँ पे नील पेंट वगैरह करेंगी अपने देवर का, तो ये भाभी सब अभी करेंगी। एंड गाइस फाइनली अभी एक ऐसा नियम होगा जो कि मेरा सबसे फेवरेट नियम है। मतलब नियम ये मेरा फेवरेट इसीलिए क्योंकि अभी के टाइम में जो माँ होती है वो अपने बेटे से गले लगती है, ये देख लो। और इसका मीनिंग, इसका मोटो ये रहता है कि मतलब अभी तक मैंने तुम्हें संभाला और अब किसी और के हाथ में मैं तुम्हें दे रही, किसी और के औरत के हाथों में, तो अब वो संभालेंगी तुमको, तो मुझे भूलना नहीं, ऐसा समथिंग कुछ। तो काफ़ी इमोशनल मोमेंट होता है, बहुत ही प्यारा मोमेंट होता है। शादी वगैरह में कोई फंक्शन हो, सब में से बच्चे का सबसे ज्यादा मौज होता है। इनको क्या, इनको ना कोई नियम करना है, ना कोई रीति रिवाज करनी है, ना किसी की टेंशन, बस इनको एंजॉय करना है। तो ये सबसे मौज तो बच्चे की ही है। तो अभी हम आ चुके हैं आम के पेड़ के पास। यहाँ पे सब कोई हम लोग इसीलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे अब आम के पेड़ से शादी करी जाएगी। ये हमारे यहाँ ऐसा रीति रिवाज है कि शादी करने से पहले आम के पेड़ से शादी करी जाएगी, शुभ माना जाता है। उसके बाद फिर भैया जाएंगे अपनी दुल्हनियाँ लाने। सारी गाड़ियां जा चुकी है, बाराती सब कोई जा चुके हैं। एक्चुअली सारी गाड़ियां जा चुकी है, लास्ट में मैंने रिकॉर्डिंग करी है तो इसलिए ज़्यादा गाड़ियां नहीं दिख रही है। और ईशू को देख लो, ये इसको तो सबको देखने में बड़ा इंजॉय करती है। मतलब इसे खुद डांस नहीं करना बट सबको देखना है। मैं बार बार इसे उठा के अपने गोद में रख रही थी बट इसे बार बार चली जा रही थी देखने के लिए सबका डांस, क्योंकि इसने चप्पल नहीं पहना और नीचे भी बहुत कीड़े मकोड़े चलते हैं, इसलिए मैं इसे कहीं जाने नहीं दे रही थी। और इधर भैया भी आम के पेड़ के साथ शादी करके आ गए हैं एंड अभी अब दूल्हे राजा जाएंगे अपनी दुल्हनियां लेने के लिए। तो यस देख लेंगे इतनी जुआ में यहाँ भाभियाँ सब इतनी मजाक मस्ती कर जा रही थी कि हमारा तो हंसते हंसते पेट फुल हो गया। बट हम यहाँ पे देख ही नहीं पा रहे थे कि भैया कब चले भी गए। खैर मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया था, ये देख लो। और भैया अब जा रहे हैं अपनी दुल्हनियाँ लाने के लिए। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दुल्हन से मिलवाऊंगी गाइस, तो नेक्स्ट ब्लॉग का भी इंतजार करें, बहुत ही अच्छा होने वाला है। और ये ब्लॉग भी आपको कैसा लगा ये भी बताना। और अब सारे बाराती जा चुके हैं और यहाँ पे बिल्कुल भी जेंट्स नहीं था, मतलब पूरे मोहल्ले में एकदम सब कोई लेडीज ही लेडीज थी। तो हम लोग पूरा हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे घर। और ये देख लो भाभी ने तो दादी को खींच लिया और दादी से बोल रही थी कि नहीं आज तो आपको डांस करना ही होगा, कोई नहीं है देखने वाला।
तो काफ़ी हंसी मजाक भी हो रही थी। सो फाइनली गाइस दूल्हे बाबू चले गए हैं अपनी दुल्हनियाँ लाने के लिए एंड सब कोई अपने अपने घर भी चले गए हैं और कोई भी जेंट्स नहीं है घर में, मतलब हम 3 लेडीज़ ही हैं। तो घर काफ़ी खाली खाली भी लग रहा है, बट खाना भी बनाना है। बट बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सबसे पहले आराम कर लूँगी, देन खाना वाना कुछ भी होगा।